अरे वाह, तुमने तो यहाँ फूल लगाए हुए हैं और इनसे बहुत अच्छी अच्छी खुशबू आ रही है। अब तुम यहीं पर सोएंगे। यहाँ तो सोने में बहुत मजा आएगा। अच्छा ठीक है, आप यहीं सो जाइए। अरे वाह दुल्हन, ऐसे हाथ फेरने से तो बड़ा अच्छा लग रहा है। अब जब भी मोला नींद नहीं आएगी हम तोर पास आ जाएगा करेंगे। अरे जय, तुम वहां? अरे हाँ, हम तो तोर जगह पर आकर सो गए, तो तुम कहां सोगे? सच्ची, हम भी ना बुद्धू हैं बुद्धू। तुम एक काम करो, तुम यहां सो जाओ और हम नीचे सो जाते हैं। दुल्हन, मोला नींद नहीं आ रही है, तुम सुला दो ना। वो जैसे थपकी मार के सुला रही थी ना, ठीक वैसे ही सुला दो। आओ ना दुल्हन। बहुत सुकून से सो रही है ये हवेली, लेकिन ई शांति आने वाले तूफान का संकेत है, संकेत है, संकेत है। सबने अपने दिलों में खुशियों के दिए जलाए हैं, लेकिन मोर मन में नफरत की आग जल रही है। और ई नफरत की आग तब बुझेगी जब हम उस जय को ठिकाने लगा देंगे। 2 दिन, बस 2 दिन के बाद ये हवेली की हर ईंट रोएगी, हर जर्रे में से लहू बहेगा और हर कोने में मातम होगा, मातम होगा, मातम होगा।
मातम मातम। हाय दैया, इस कमरे में ताला कहाँ है? राधा रानी, जहाज की चाबी ले आओ। इस कमरे में भी धूप बत्ती दिखा देते हैं। कहा है ना कि दुल्हन वो कहाँ हुआ? जाकर चाबी ले आओ। मोर पास ना है इसकी चाबी, और वैसे भी ये मुआ कमरा हमेशा बंद ही रहता है, कोनो नहीं आता इधर। अच्छा, पर ऐसा कहाँ है? हर सवाल का जवाब तो राधा रानी के पास भी ना है दुल्हन। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो नियम के हिसाब से हमने भी सुन रखी हैं। अब सवाल जवाब छोड़ो और जल्दी चलो। तोला मालूम है ना कि पूरी हवेली में धूप दिखानी है। चलो, और नाश्ता भी तैयार करना है। बंद कमरा। कमरे के दरवाजे पे ताला और ताले की चाबी गुल। मतलब कोनो ना कोनो गड़बड़ जरूर है। और वैसे भी बुजुर्गों ने तो कहा ही है, अक्सर बंद दरवाजे के पीछे बड़े बड़े राज छुपे हुआ करते हैं। हो ना हो, ये कमरे के पीछे हवेली का कोनो ना कोनो पेच जरूर अटका है, और वो का पता तो ये कमरे में जाकर ही चलेगा। और वो हम जा नहीं सकते, कहा है ना कि इतना बड़ा ताला जो लगा है। लेकिन हाँ, एक बात तो मोला को बहुत अच्छे से समझ में आ गई है कि ये दरवाजे के पीछे का राज मोला ये हवेली में राज करने का अधिकार जरूर दिलवाएगा। नहीं खाना, नहीं खाना, नहीं खाना। बांके बिहारी पे जाऊं वारी वारी। आदेश बाबू, काहे जिद कर रहे हो? खा लो ना। तुम दुष्ट हो। चलो जाओ, भाग जाओ यहाँ से। बांके बिहारी पे जाऊं वारी वारी। एक तो सेवा करते करते आधे हुए जा रहे हैं हम, और मोला सुना रहा है कि हम गंदे हैं, मोर हाथ से खाना नहीं खाएगा। हे बांके बिहारी, ये तो सच का कलयुग आ गया है। कहाँ हुआ आदेश बाबू, आप काहे नाश्ता नहीं खा रहे? मोला न खाना इस गंदी राधा रानी के हाथ से। ये बहुत दुष्ट है। अरे देखो तो ये मुँह को दुल्हन कैसे मोर नाम पे मुंह टेढ़ा कर रहा है। अच्छा, अब आप मोर हाथ से खाना खाओगे? सच्ची? तुम मोला खिलाओगी? फिर तुम ये सब गपागप खा जाएंगे। चलो, अब आप आ करो। अपने फर्ज को धर्म की तरह निभाना तो कोई जमुनिया से सीखे।
कभी एक बेटी की तरह, कभी पत्नी की तरह, कभी एक माँ की तरह। वो कहते हैं ना कि घर को स्वर्ग बनाने के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक गृहिणी का हाथ होता है। सच में भैया, किसी को भी अपना बना लेना जामों की सबसे बड़ी कला है। सो तो है। अब इस कला के सागर में गोते मत खाओ। चलो, बहुत काम पड़ा हुआ है, आ जाओ। अच्छा, अभी दूध पी लो। नहीं, ये बहुत गंदा होता है, छीछी होता है। आदेश बाबू, दूध तो पीना ही पड़ेगा। पपीता, ये मोला बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। पपीते में बहुत शक्ति होती है, और अगर आप ये ना खाएंगे ना तो हम आपसे बात ना करेंगे। ना ना, फिर तो हम ये सब खत्म कर देंगे। अच्छा, अब आप ये सब खत्म कर लीजिए, हम चलते हैं। दुल्हन, रुक जाओ ना, अभी तो तुमने मोला वो कहानी भी नहीं सुनाई। नहीं आदेश बाबू, अभी हमें हवेली में सबको नाश्ता खिलाना है, फिर हम आपसे मिलने आएंगे। पक्का होगी ना? कौन बात है का? वो नहीं। रुकिए, मुझे लगता है आपके मन में कोनो बात है जो आप हमसे कहना चाहती हैं। अगर ऐसी कोनो बात है तो आप बेझिझक हमसे कह सकती हैं। दरअसल हम कहना चाह रहे थे कि अगर हम राजकिशोर चाचा के परिवार वालों को फिर से अपना लेते तो अच्छा रहता। मोर मतलब है, हम बात तो कर रहे हैं पर रिश्तों में तनाव सा है, तो अगर हम आपस का मनमुटाव मिटा दे तो अच्छा रहता। दुल्हन, मौला गुनाहगार के बारे में ना तो कोनो बात करनी है और ना ही सुननी है। उनका गुनाहों की सजा से बहुत ही बड़ा है। वो तो सिर्फ दाऊद साहब के कहने पे हमने उनकी जान बख्श दी। देखिए, हम चाचा जी की बात नहीं कर रहे हैं। उन्होंने जो किया सो किया। हम तो उनके घर वालों की बात कर रहे हैं। देखिए ना, अगर आज हम चाचा जी के केस से दुखी हैं तो कहीं ना कहीं पद्मा चाची, कुबेर भैया और नैना भी तो शर्मिंदा है। उन्हें भी तो तकलीफ पहुंची है। हम तो बस यही कहना चाह रहे थे कि कल तक जिन्हें हम अपना समझते थे, आज चाचा जी की गलती के कारण उन्हें पराया ना कर दें। और आप एक बार
एक बार सोचकर तो देखिए, क्या आप कुबेर भैया को अपना दुश्मन मानते हैं? क्या नैना से बात किए बिना आप रह पाएंगे? पद्मा चाची के आशीर्वाद के बगैर आप किसी भी मंगल कार्य के लिए निकलेंगे? नहीं ना? काहे कि वो सब हमारे परिवार वाले हैं। हम तो बस इतना ही चाहते हैं कि आप उनको उनके हिस्से का मान दें। हम सब एक साथ एक परिवार की तरह रहें, यहीं इसी महल में। वो कहा है कि एक बंद मुट्ठी की ताकत एक खुले हुए पंजे से कई अधिक होती है। ये बात आपसे ही सुनी है हमने। ठीक है, हम सोचेंगे इस बारे में। ये जड़ी बूटी सुखाते सुखाते एक दिन हम भी सूख के मर जाएंगे, अम्मा देखना। बाबूजी की पोल का खुली, हमारे तो सारे सपने मिल गए मिट्टी में। पता नहीं अब हमारे कब अच्छे दिन आएंगे। अच्छे दिन समय और मौका देखकर नहीं आते। कोनो भी पल दरवाजे पर दस्तक होगी और खुशियों का झोंका हमारी जिंदगी में आ जाएगा। लो, आ गई अच्छे दिन की दस्तक, है ना? चुप कर। दरवाजे पर दस्तक हुई है, मैं देखती हूँ। वली, तुम? आओ बेटे, अंदर आओ। वली, बैठो ना बेटा। हमें पता है कि आज मौलाई छोटी हवेली में देखकर आप सबको आश्चर्य हो रहा होगा, लेकिन आज हम यहाँ कोनो झगड़ा या मनमुटाव करने ना आए, बल्कि आप सबसे एक विनती करने आए हैं। और विनती यह है कि आप सब भी हमारे साथ वो हवेली में जाकर एक साथ रहिए। घबराई नहीं, हमने दाऊद साहब से बात कर ली है और उनकी भी इच्छा है कि सारा परिवार एक छत के नीचे एक होकर रहे। इतना सब कुछ जानने के बाद भी तोर मर्जी है कि हम सब साथ में रहें? ना वली, हम वहां नहीं जा सकते। अरे अम्मा, इतने प्यार से कोई बोल रहा है, ऐसे मना करना अच्छा नहीं लगता ना? लेकिन वो शराब का हमने एक दो बार जतन करके हवेली में कदम तो रखा है, लेकिन कहीं ऐसे रहने गए तो मोर तो राम नाम सत्य हो जाएगा ना? ऐसा कुछ ना होगा। अब कोनो श्राप से डरने की जरूरत ना है, क्योंकि अब कोई भी श्राप बाकी ना बचा है। जो भी बातें थी वो सब इतिहास बन चुकी। वैसे भी जब सारा परिवार हवेली में एक साथ मिलकर रहेगा तो हर अपशगुन, हर श्राप खुद ब खुद मिट जाएगा चाची। जमुनिया,